में समझ सकते हैं कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, ना कि हाइपर। हाइपो मतलब कम, मतलब आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो जो हार्मोन्स को निकालना चाहिए वो हार्मोन्स को नहीं निकाल पा रही है। इस कारण से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है। थायराइड जिसका जो मेन काम होता है वो होता है हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म की स्पीड को कंट्रोल करना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आपके शरीर द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदल देता है। थायराइड एक बटरफ्लाई की तरह दिखती है, मतलब तितली की आकार की तरह होती है। जिस प्रकार तितली रहती है उस प्रकार की ये दिखती है और ये गर्दन के सामने मतलब यहाँ पर पाई जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई जाती है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट होता है जो हार्मोन्स को प्रोडक्शन करता है, जैसे T4 और T3। T4 मतलब थायरोक्सिन होता है और T3 मतलब ट्राइएडोथायरोनिन होता है। ये हार्मोन्स शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं और शरीर इसके महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ये ग्लैंड जो होती है, थायराइड जो ग्लैंड होती है, वो दिल, दिमाग और शरीर के विभिन्न अंगों को सही तरीके से चलाने के लिए हार्मोन्स का उत्पादन करती है, हार्मोन्स को पैदा करती है। साथ ही शरीर को ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाती है और शरीर को गर्म रखती है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड जब सही तरीके से काम नहीं करती तो 2 प्रमुख समस्याएँ हो सकती हैं। पहला हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब होता है कि जब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सही तरीके से हार्मोन्स का उत्पादन नहीं कर रही है, मतलब हार्मोन्स का उत्पादन वो कम कर रही है, इसलिए उसको हाइपो बोला जाता है। और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, मतलब जो आपकी ग्लैंड होती है थायराइड वो क्या करती है कि थायराइड थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ा देती है, मतलब ज़्यादा करने लगती है, उसे बोला जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। दोस्तों, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए वरना आपको कुछ जानकारी मिस हो जाएगी। साथ ही में इसमें क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं और आप इसको कैसे डायग्नोस करवा सकते हैं और साथ ही क्या आपको इसमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलते हैं इसके कारण पर। पहला कारण की बात करते हैं हम कि हम कैसे पता करें कि हमको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है। सबसे हम पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। में एक हशीमोटो थायरॉयडाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ देखने को मिलती है। अगर ये डिसीज़ ऑटो इम्यून डिसीज़ आपको हुई है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम जो आपका होता है, वो आपकी थायरॉइड ग्लैंड पर अटैक कर देता है, गलती से वो अटैक कर देता है, जिस कारण से जो आपका थायरॉइड है, वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम कर देता है। जब वो कम कर देगा तो क्या होगा? आपको हार्मोन जो निकलने चाहिए, वो सही मात्रा से नहीं निकलेंगे और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। तो एक तो ये कारण है, क्या है कि हशीमोटो जो क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। हशीमोटो थायरॉइडाइटिस जिसको बोला जाता है, वो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ऑटो इम्यून विकार है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम बनती है। दूसरा कारण जो है वो है आयोडीन की कमी। दोस्तों, अगर आप सही तरीके से आयोडीन का सेवन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। थर्ड है थायरॉइड सर्जरी। दोस्तों, अगर आपकी थायरॉइड की सर्जरी हुई है जिसमें से कुछ पार्ट थायरॉइड का निकाला गया है या फिर आपकी पूरी थायरॉइड ग्लैंड को बाहर निकाल दिया गया है, जिस कारण से आपको जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है रेडियो आयोडीन उपचार, मतलब अगर वो आपको दी जा रही है, स्पेशली आपको जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है तब ये थेरेपी दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो थायरॉइड का जो कुछ पार्ट है उसको नष्ट करने के लिए उपचार दिया जाता है, जिस कारण से आपकी जो थायरॉइड ग्लैंड है वो नाश हो जाती है, वो खराब हो जाती है, जिस कारण से भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और जन्मजात थायरॉइड विकार, अगर आपको जन्म से ही कुछ थायरॉइड की दिक्कत है तब भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है दवाओं का असर, अगर आप कुछ दवाइयाँ लेते हैं, जैसे लिथियम या इंटरफेरॉन जैसी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं, तो इसके कारण से भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड की समस्या, अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की समस्या, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है कि जो ब्रेन में पाई जाती है, ये क्या करती है, हार्मोन्स के प्रोडक्शन को प्रेरित करती है, थायरॉइड को प्रेरित करती है कि आप हार्मोन्स को निकालो। अगर उसमें कुछ समस्या हो जाती है तो उस कारण से भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात होगी कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या-क्या मिलेगी? ये आपको इम्यून डिसीज़ देखने को मिलेगी, जिसे हशीमोटो थायरॉइडाइटिस बोला जाता है और आपको आयोडीन की कमी मिलेगी। साथ रेडियोधर्मी जो उपचार दिया जा रहा है उसके कारण से आपकी थायरॉइड खराब हो जा रही है। नेक्स्ट, जन्मजात अगर थायरॉइड की दिक्कत बनी हुई, पिट्यूटरी ग्लैंड में आपकी कोई समस्या बनी हुई है या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जैसे लिथियम इंटरफेरॉन जैसी दवाइयाँ लेते हैं, उसके कारण से भी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म अगर आपको है
तो उसमें क्या दिक्कत देखने को मिलेगी? अगर आपको ये दिक्कत देखने को मिली जो मैंने अभी बताई है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज़्म हुआ है, ना कि हाइपर। हाइपो मतलब कम, मतलब आपकी जो थायरॉइड ग्लैंड है वो जो हार्मोन्स को निकालना चाहिए, वो हार्मोन्स को नहीं निकाल पा रही है। इस कारण से आपको हाइपोथायरॉयडिज़्म हो रहा है। अब हम हाइपर की बात करते हैं कि जो आपकी ये थायरॉइड ग्लैंड है, वो अधिक मात्रा में हार्मोन्स को बना रही है, जिसके कारण से आपको हाइपरथायरॉयडिज़्म हो रहा है। इसमें इसमें आपको क्या कारण देखने को मिल सकते हैं कि क्यों आपकी जो थायरॉइड है वो ज़्यादा हार्मोन्स बनाती है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रेव्स डिसीज़ की। ये क्या होती है कि ये आपके जो थायरॉइड ग्लैंड है, उसको स्टिमुलेट करती है ज़्यादा हार्मोन्स बनाने के लिए। अगर आपको ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, जिस कारण से ये आपकी जो थायरॉइड ग्लैंड उसको स्टिमुलेट करती है कि आप ज़्यादा हार्मोन्स बनाएँ। इस कारण से भी आपको हाइपरथायरॉयडिज़्म देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है थायरॉइडाइटिस। यह भी थायरॉइड ग्लैंड में सूजन के कारण होता है, जो कभी-कभी थायरॉइड जो हार्मोन्स के अस्थायी रूप से अधिक बनने के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जो थायरॉइड में गाँठें। अगर आपकी थायरॉइड में गाँठें हो जाती हैं, जो थायरॉइड ग्लैंड है उसमें कुछ गठान हो जाती है, तो उस कारण से भी जो ग्लैंड है वो ज़्यादा हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने लगती है, जिसके कारण से भी आपको हाइपरथायरॉयडिज़्म देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आयोडीन की अधिकता। अगर आपने की बॉडी पे आयोडीन की अधिकता हो गई, आपने आयोडीन का अधिक सेवन कर लिया है, तो उसके कारण भी आपको हाइपरथायरॉयडिज़म देखने को मिल सकता है, अगर आपने आयोडीन को ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर, जो ब्रेन में पाई जाती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया है, तो ये भी क्या करती है टीएसएच जो क्या होता है कि थायरॉइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होते हैं उसका अत्यधिक उत्पादन करना चालू कर देती है, उस कारण से आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो है वो है वायरल इन्फेक्शन। अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके कारण भी आपको हाइपरथायरॉयडिज़म देखने को मिल सकता है। तो मैंने पहले बताया कि हाइपोथायरॉयडिज़म में आपको क्या-क्या कॉजेज़ अगर हो रहे हैं, उस कारण से आपको वो देखने को मिल रहा है। अब और हाइपर में क्या है कि आपको ग्रेव्स डिसीज़ देखने को मिलेगी, साथ ही आयोडीन की अधिकता अगर आपकी बॉडी में हो जाएगी, या फिर आपकी जो थायरॉइड है उसमें कुछ गठान हो जाती है, या फिर हाइपोथायरॉइडाइटिस हो जा रहा है, जिसमें आपकी थायरॉइड में सूजन आ रही है और जिस कारण से जो अधिक हार्मोन्स निकल रहे हैं उसके कारण ये हो रहा है। साथ ही वायरल इन्फेक्शन या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ ट्यूमर हो गया है, तो उसके कारण से आपको हाइपरथायरॉयडिज़म देखने को मिल रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपर क्या है और हाइपो क्या है? हाइपो में क्या कारण होते हैं और हाइपर में क्या कारण होते हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं। अब हम एक-एक से लक्षण की बात कर लेते हैं कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज़म हुआ है, तो आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, और अगर आपको हाइपर हुआ है, तो आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लक्षण की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज़म की। इसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको मिलेंगे वज़न बढ़ना, आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज़म हुआ है, तो आपका वज़न बढ़ेगा, क्योंकि सही तरीके से मेटाबॉलिज़्म नहीं होता है, जिसके कारण से आपका जो वज़न है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट थकान आपको लगेगी, आपको कमज़ोरी लगेगी, आपकी त्वचा सूखा होगा, साथ ही बालों का झड़ना आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सर्दी का अधिक महसूस होना, मतलब सामान्य तापमान में भी आपको सर्दी महसूस हो सकती है। नेक्स्ट है मसल्स में दर्द होना, या फिर जकड़न देखने को मिल सकती है। आपकी हार्ट बीट कम हो जाएगी, आपकी दिल की धड़कन कम हो जाएगी, आपको चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। चेहरा, हाथ-पैरों में सूजन भूलने की आदत और स्वर में बदलाव। तो क्या-क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं? मैंने बताया कि आपका वज़न बढ़ेगा, कमज़ोरी, थकान देखने को आपको मिल सकती है, आपकी जो सर्दी आपको महसूस होगी, मतलब सामान्य ताप में भी आपको सर्दी महसूस हो सकती है, चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिल सकता है। आप ये कुछ अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज़म हुआ है। अब हाइपरथायरॉयडिज़म की बात करें कि इसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं? तो इसमें आपको हाइपर जो थायरॉयडिज़म है उसमें आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं, इसमें आपका जो वज़न है वो कम होगा। मतलब आप सामान्य या फिर अधिक भोजन करेंगे, लेकिन इसके बाद भी आपको जो वज़न है वो स्पीड से घटेगा। तो हाइपोथायरॉयडिज़म में क्या हो रहा था कि आपका वज़न बढ़ रहा था, लेकिन हाइपर में क्या हो रहा है कि आपका वज़न घटेगा। आप प्रॉपर्ली तरीके से खाना खाएँगे और ज़्यादा खाना भी खाएँगे, इसके बाद भी आपको वज़न घटेगा। दूसरा, आपको घबराहट होगी, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, आपकी आँखों में या फिर उभार महसूस होगा, या फिर आपकी आँखें सूजी सूजी हुई होंगी, आपको थकान लग सकती है, आपको अत्यधिक भूख लगेगी, अधिक पसीना आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपके हाथों में कंपन होगी, आपको बाल झड़ेंगे, आपके साथ ही आपकी पाचन समस्याएँ देखने को मिलेंगी। तो ये लक्षण अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरथायरॉयडिज़म हुआ है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर पूरा मैंने अभी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बताया, तो मैंने पार्ट 2 इसका बनाऊँगा, तो आप पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि हम क्या-क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, कौन से टेस्ट हमको कराने चाहिए, और साथ ही आप इसमें क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आपको हाइपो हुआ है या फिर आपको हाइपर हुआ, तो आपको कौन-सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।